आज उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है वाड़वन गए। मुलवाड़वन का जो इलाका जहां पर आग से 80 से भी ज़्यादा घर जो है वो खाकस्तर हुए हैं, उस इलाके का दौरा किया और वो वहां पर लोगों के साथ मिले। उमर अब्दुल्ला ने वहां पर कई मसलों को लेकर बात की और उसने जो मोबाइल नेटवर्क वहां पर है उसको लेकर भी जो है वो हैरानी जताई कि मोबाइल फ़ोन पर तो वहां पर जो सिग्नल टावर है वो तो सिग्नल दिखा रहा है लेकिन वहां पर कॉल नहीं हो रही है। उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो एक स्ट्रिक्ट व्यू जो है वो लिया है और इसके अलावा जो वहाँ पर लोग मुतासरीन हैं उनके लिए जो है वो उसने पूरी इमदाद करने की जो है वो हिमायत की है और उन्होंने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर से अपील करेंगे कि इस गाँव को दोबारा बसाने के लिए जो है वो मदद करे। मैं बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से हम डिमांड कर रहे थे कि जो PMAY के तहत इन लोगों को जो है वो मकान दे, क्योंकि सबसे पहले जब ये हादसा हुआ था तो मैंने उसी वक्त वीडियो के जरिए ये डिमांड की थी और उमर अब्दुल्ला ने उस डिमांड से इत्तेफाक किया है कि इनको PMAY के तहत भी जो है वो मदद की जाएगी। और इसके अलावा जो जैसे कि मैंने बताया डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ऑलरेडी 1,30,000 हर जो फैमिली है उसके लिए सैंक्शन किया है और उसमें जो है वो 80,000 जो है उनको पहली किस्त दी गई है। और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने कहा है कि लोगों को कि वो आज से ही जो है वो काम शुरू करे घर बनाने का। इसके अलावा 30,000 जो है वो काउशेड के लिए किए गए सैंक्शन, 5,000 जो है वो कपड़े और बर्तनों के लिए किए गए। इसके अलावा रेड क्रॉस से 10,000 दिए गए हर घर को। और मैं बता दूं वहां पर जो डेंटलब है, बेड्स हैं, टेंट्स हैं और जो बाकी किचन सेट्स है वो भी जो है वो रेड क्रॉस से दिए गए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। और अब ये देखना होगा कि क्या जो IAY का मकान है वो इन एडिशन टू डेट होगा, अभी उसमें देखने की जरूरत है। और उमर अब्दुल्ला ने वहां पर स्पेशल भर्ती की भी बात की और उन्होंने कहा कि हम जो है वो यहां पर सियासत करने नहीं आए हैं, इन लोगों को मदद करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी डिमांड इस एरिया में ये थी कि फायर टेंडर सर्विसेज जो है वो वहां खोले जाएं। और उमर अब्दुल्ला ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि जो फायर टेंडर सर्विस वाले जो अनंतनाग से आए उनको 6.5 घंटे लगे, जिसकी वजह से ये पूरा गांव जो है वो जल गया। अगर वहां फायर टेंडर सर्विसेज होती तो शायद इस गांव को बचाया जा सकता था। अब इस सैंक्शन के बाद जो क्योंकि चीफ मिनिस्टर के जो वर्ड्स है वो एक कमिटमेंट है और वो एक आर्डर है, इसके बाद मैं बता दूं कि पाडर में भी जो है वो इसी तरह की डिमांड्स है और छात्रों में भी इसी तरह की डिमांड्स है, बोंजवा में भी इसी की तरह की डिमांड्स है कि वहां पर भी जो है वो फायर टेंडर सर्विसेज के स्टेशन जो है वो सैंक्शन किया जाए। और अगर हम बात करें नागसिनी में भी जो है वो बात है, वहां पर जो पावर प्रोजेक्ट कंपनीज है उनके पास भी जो है वेल इक्विप्ड नहीं है सिस्टम, हालांकि उनके पास होना चाहिए था। जब उनके यहाँ भी हादसे होते हैं तो तब भी हमारे ही किश्तवाड़ से जो है वो फायर सर्विस स्टेशन वाले जो है वो दौड़ते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये बात चीफ मिनिस्टर की नोटिस में भी लाए कि जो पावर प्रोजेक्ट की कंपनीज हैं उनको फुल फ्लेज अपनी जगह पर जो फायर सर्विस स्टेशन हैं और फायर टेंडर सर्विसेज है उनको जो है वो एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, ताकि अगर उन इलाकों में कुछ हादसा होते हैं तो वहां पर वो मदद के लिए पहुंच सके। वरना इन पावर प्रोजेक्टों की वजह से हमारा एनवायरमेंटल ही सिर्फ तबाह नहीं है, वहां पर हमारे लोगों को रोजगार भी नहीं मिला है। और हम चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो उनके जो अपॉइंटमेंट वहां पर है उसको भी देखे और इन पावर प्रोजेक्टों में जो अपॉइंटीज है उनकी भी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं बता दूं कि वो कौन कौन लगे हैं, क्योंकि लोकल जो है वो क्लेम कर रहे हैं वो लगे ही नहीं, अगर लोकल नहीं लगे हैं तो कौन लगे हैं। तो इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने कई चीज़ें जो है वो वहाँ पर बताई, भर्ती का बताया और ये भी बताया कि वो वहाँ पर आकर पूरे कैबिनेट को जो है वो साथ लाएंगे और वो वहाँ के मसलों को सुनेंगे। और उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो सुरिंदर चौधरी जी वो भी थे। और मैं बता दूं कि अब आगे चलकर मड़वा या वाड़वन में जो है उमर अब्दुल्ला कभी फिर से आएंगे, वहाँ एक तरह का कैंप लगाएंगे जहाँ पर वो लोगों को सुनेंगे और उनकी जो डिमांडें हैं वो जो है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने जो इंशन मट्टी गावरन टनल और इसके अलावा अगर हम देखें चंजर बोंडा टनल के लिए भी जो है वो इशारा दिया है। हालांकि यहाँ से जो हमारे साबका डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा जी है उन्होंने उसके लिए ऑलरेडी जो है वो टूरिज्म सेक्टर में प्रोजेक्ट्स जो है वो भेज दिए हैं। अगर उन प्रोजेक्टों को जो है वो फॉलो अप करेंगे हमारे जो नए डिप्टी कमिश्नर है राजेश कुमार शिवान साहब और उमर
अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर खुद अगर उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ये दोनों टनलें जो है वो बनेंगी। मट्टी गावरन इंशन टनल भी बनेगी और चेंजर बोंडा टनल भी बनेगी। न सिर्फ इससे आगे चलकर टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, बल्कि यहाँ के जो ये लोग हैं इनको भी जो है वो एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलेगी। और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी बात हुई, वहाँ पर सोलर्स को लेकर भी बात हुई, वहाँ पर मोबाइल टावर्स को भी लेकर बात हुई। और उमर अब्दुल्ला ने यकीन दहानी दिलाई है लोगों को वहाँ कर कि वो उनका जो है वो देख रेख करेंगे। और उनके साथ वहाँ पर जो एमएलए इंदरवाल प्यालेलाल शर्मा थे वो भी थे, और उन्होंने भी जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो चीफ मिनिस्टर ने के साथ ये जेन्युइन इश्यूज जो है वो वहाँ पर उठाए थे। और चीफ मिनिस्टर ने इस बात का वहाँ पर लोगों को भी बताया कि जो ऑनरेबल एमएलए हैं इंदरवाल के प्यालेलाल शर्मा, उन्होंने भी जो है उनके साथ रिपोर्ट टेकअप की थी और वो कल श्रीनगर में थे। और उमर अब्दुल्ला ने उनको डायरेक्शन दी थी कि वो वार्ड 1 जा रहे हैं, तो इसलिए आप ऑलरेडी वहां पर रवाना हो जाए। तो उसके बाद जो है वो रातों रात प्यारेलाल शर्मा फिर से जो है वो दोबारा वार्ड 1 पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया है कि उनको हर किस्म की मदद की जाएगी। और मैं भी यहां से बताऊंगा कि जो मदद यहां से जमा हुई है उसको भी जो है वो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पर एक डिटेल अपडेट आपको अब से कुछ देर के बाद दूंगा। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।